नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आज 1 मई यानी महाराष्ट्र दिन और कामगार दिवस, जो कि पूरे महाराष्ट्र में ये धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार मोजेस चिन्नप्पा अपने बंगले के बाहर, अगर आप देखेंगे, हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने धूमधाम से मनाया और यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे तक इन्होंने पुन्नेरी बजवाई। आइए बात करते हैं मोजेस चिन्नप्पा से। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मोजेस चिन्नप्पा एक ऐसे समाज सेवक हैं जो कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये खुद एक ईसाई हैं, लेकिन ये हर एक धर्म के कार्यक्रम में शरीक होते हैं और उसे भी अपने धर्म के जैसा उसे शरीक होकर और उसे पूरे धूमधाम से मनाते हैं। आइए बात करते हैं मोजेस चिन्नप्पा से, क्या कहना है उनका। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज कामगार दिवस भी है और महाराष्ट्र दिन भी है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी महाराष्ट्र डे और हैप्पी लेबर डे। आज वैसे तो देखा जाए थोड़ा अन्याय, संडे और लेबर डे है, वरना नॉर्मली ये जब मूवमेंट शुरू हुआ था तो वर्किंग डे पे छुट्टी मिला था ताकि लेबर को भी वो इज़्ज़त दिया जाए और उनको वो मान सम्मान दिया जाए। ये वर्ल्ड में शुरू हुआ था कि जहाँ पर इंटरनेशनल लेबर डे में कामकाज के दिन साल में एक बार वो छुट्टी लेते हैं और लेबर को मान्यता दी जाती है। और मैं अपने सभी भाइयों से कहूँगा कि जब भी आप कोई ऊंची इमारत देखते हो, दुबई में बुर्ज खलीफा देखते हो, आगरा में ताजमहल देखते हो, या हमारे सीलिंग पे जो आपका सीलिंग पे जो ब्रिज है सी वाटर का, और या जो अभी कोस्टल रोड बन रहा है, ठीक है, वो इंजीनियर्स बुक में प्लान बनाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल काम करता है वो लेबर करता है। तो लेबर जो होता है वो बेचारा गरीब होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, मजदूर होता है। तो हम लोग उनको वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। उनकी जो मूल हक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके बारे में जो लिखा है, उनके जो राइट्स है, हमें उनको राइट्स देने चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको फॉलो करना, ह्यूमन ट्रीट करके, एक आम आदमी के जैसा उनको ट्रीट करके, उनको मूल सुविधा जो भी है, उनका पीएफ है, पेंशन है, उनको सैलरी है। ये मूवमेंट शायद शुरू हुआ था 8 घंटे का, पर वो 8 घंटा कहीं होता नहीं है। लेबर जाता है सवेरे और निकलते 9-10 घंटा हो जाता है। तो आई थिंक हर एक देश और एक शहर का विकास के लिए लेबर इंपॉर्टेंट होता है और जो उनकी मूल सुविधा, जो उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। और मेरे सभी लेबर भाइयों को मैं कहूँगा, मैं भी एक हिसाब से लेबर ही हूँ जहाँ पर हम भी काम करते हैं। तो हैप्पी लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं पे आप सबको शुभकामनाएं। मैं सबके फ़ोटो बैनर पे नहीं डाल पाया, और भी काफ़ी सज्जन हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपनी बलिदान दी, अपने परिवार को छोड़ के महाराष्ट्र की उन्नति के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया। किसी ने वॉर किया, किसी ने मूवमेंट किया, किसी ने शांति का आंदोलन किया, किसी ने ब्रिटिशर से लड़ाई की। इन सभी महायोद्धाओं का आज इनको कोटि कोटि नमन है और आज हम उनको याद करते हुए आज ये माहौल उनके लिए बनाया है। जैसे कि आपने एक बात कहा कि जो भी बड़ी बड़ी इमारत हो, चाहे सी लिंक हो, ऐसे कई सारी इमारत हैं जो कि ये लेबर ही बनाते हैं, कामगार ही बनाते हैं। तो इनके लिए सुविधा ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को कि कहीं ना इन्हें एक मान सम्मान भी मिलना चाहिए? देखा, एक तो दर्शकों नाराज मत होना, मैंने बुर्ज खलीफा किया। मैंने बुर्ज खलीफा इसके लिए किया क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले मैं दुबई में था और उनकी कारीगिरी देख के ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने पेपर में बनाया, पर वहाँ पर काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। अब हर एक इमारत में ऐसा आप गलत है, लेकिन आप देखोगे अगर उनका इतिहास निकालोगे, मेरे सामने भी जो इमारत है यहाँ पर नहीं तो भी 8-10 लेबर मेरे सामने गुजर गए। तो काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, भूखे रहते हैं। लेबर का आप देखोगे काम, धूप पसीना, हम 2 दिन की गर्मी से इतने परेशान हो गए, वो साल के 365 दिन वो परेशान रहते हैं। अब आप जो मूल सुविधा की बात कर रहे हो, लेबर के लिए जो कानून बना था वो 60-70 साल पहले बना था, उसके बाद उसके ऊपर कभी भी कुछ चेंजेस नहीं आई है, क्योंकि ज़रूरी है। हाँ, वो ज़रूरी है। अब वो क्या क्या होने चाहिए, आई थिंक मैं गलत हूँगा। लेबर्स के जो यूनियन लीडर्स होते हैं उनके साथ बैठ के, उनके साथ चर्चा करके, उनसे वो चेंजेस मांग के हमको विधानसभा या हमारे जो मेन जो आपके मोदी साहब के जो सभा पार्लियामेंट होती है वहाँ पर होने चाहिए, ताकि देश भर में कानून आए। जो भी उनकी लाइफस्टाइल है, देखो पैसे के अलावा भी काफ़ी कुछ सुविधा होती है जहाँ पर वो काम करते हैं, उनको खाना भी। आप दुबई चले जाओ, वहाँ पर आपको लेबर के रूम में भी AC मिलेगा, यहाँ तो रूम ही नहीं होगा। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं होता है, कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। तो मैं ये, और मेरे ऑफिस में कितने कंप्लेंट आते हैं कि लेबर को पेमेंट्स नहीं मिलती है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। वो एक आम आदमी 10,000 का पगार जब 3 महीना काम करता है, उसको पगार नहीं मिलता, वो कहाँ पर जाएगा? और कुछ लोगों के पास जाता है तब उनको हफ्ता देना पड़ता है। तो आई थिंक इस विषय में हम लोग 2 मिनट में बात नहीं कर पाएंगे। ये गंभीर विषय है और इसके लिए जो हमारे आमदार खासदार साहब लोग हैं, उन लोग कहीं ना कहीं वो भी उनके देखोगे तो उन लोग ने भी गरीबी से लाइफ को चालू किया था। उनको अपने पुराने दिन याद करते हुए लेबर लोग के लिए नए कानून, नई सुविधा, इंश्योरेंस, मेडिकल। आपने कभी सुना है कि सामने बिल्डिंग में से एक लेबर गिर गया, उसका इंश्योरेंस है? नहीं है। तो इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल एड हो गया, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हो जाती है, उनकी सैलरी, वो सब देना चाहिए। ये हमारे साथ में इमरान हाशमी जी हैं जो कि मोजेस चिन्नप्पा के साथ में ये हर एक समाज
समाज से जुड़े जो भी वो कार्य करते हैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के रहते हैं। इमरान जी क्या कहना चाहेंगे मोजेस चिनप्पा के बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही आप मुस्लिम भाइयों के लिए उन्होंने रोज़ा इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया था और आप भी इनके साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हो साथ में। क्या मोजेस भाई का मैं वो शुक्रगुजार हूँ कि वो हर प्रोग्राम को, हर फेस्टिवल को साथ में मनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये प्रोग्राम किसका है। आज मैं देखा हूँ रमज़ान का महीना है, मेरे साथ में अब तक के इन्होंने 10 इफ्तारी कर चुके हैं। आज भी काशीमीरा में एक मस्जिद में इफ्तारी का था, वो गए वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया और वहाँ पे भी उन्होंने वही किया कि भाई हम सबको मिल के रहना है। तो आज के दिन मैं जो देख रहा हूँ इनको, तो मेरे हिसाब से आज जितना जो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े नेता को करना चाहिए, आज ये हमारे मोजेस भाई करते हैं। और मैं खुशनसीब इंसान हूँ कि मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और साथ में हूँ। अभी 4 रास्ते पे कुछ दिन पहले हम लोगों ने इफ्तारी का इंतजाम किया था, वहाँ पे मोजेस भाई ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया और वो खुद इसके ऑर्गेनाइज़र थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग आ रहे थे, उनको पकड़ के बैठाना, उनका सत्कार करना, हर एक चीज़ को कर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जितने भी लोग वहाँ पे थे, हर किसी को इनका वो स्वभाव बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन महाराष्ट्र दिन के उस पर मैं महाराष्ट्र दिन की शुभकामना देना चाहता हूँ और मोजेस भाई को कहूँगा कि इसी तरह आप आगे बढ़ो। मैं क्या कहूँ, आज महाराष्ट्र लेबर डे है, इसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मोजेस भाई के लिए तारीफ़ करना मतलब वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। जिस तरह से मोजेस भाई लोगों के लिए कर रहे हैं, जो सिंपैथी हमदर्दी लेके लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, ना कोई धर्म से मतलब है, ना कोई मज़हब से मतलब है, सिर्फ एक इंसानियत को लेके जो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको इस तरह से और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी सारी शुभकामनाएं मोजेस भाई के लिए, इमरान भाई के लिए और इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के लोग मोजेस चिनप्पा का तारीफ़ ही कर रहे हैं, क्योंकि मोजेस चिनप्पा खुद एक ईसाई हैं और मैं आपको बताऊं समाज सेवा कैसा होना चाहिए ये मोजेस चिनप्पा से भली भांति लोग परिचित भी हैं। कार्यक्रम किसी का हो, फेस्टिवल किसी का हो, चाहे मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो, मोजेस चिनप्पा वहाँ पे ज़रूर मौजूद रहते हैं और अपने फेस्टिवल जैसा वो उनका एक फेस्टिवल मनाते हैं। और मैं आपको बता दूँगा कि मोजेस चिनप्पा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एनिमल लवर भी हैं। अगर इन्हें कहीं रोड पे कोई जानवर तड़पता हुआ या कहीं वो घायल अवस्था में है तो उसे अपने घर लाते हैं या तो वो डॉक्टर के पास जाके उसे दिखाते हैं। इन्होंने एक बात और भी कही है कि आज कामगार दिवस है और आज महाराष्ट्र दिन भी है। इन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी इमारतें अगर आप देखेंगे तो वो कामगार ही बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनका ऐसा मानना है कि सरकार को इन कामगार जो लोग हैं जो काम करते हैं इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन्हें ये जब भी कहीं कुछ काम करते हैं तो इनके लिए इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ जिस प्रकार बाकी लोगों को सुविधा मिलती है उसी प्रकार इन कामगारों को भी सुविधा देनी चाहिए। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन कामगारों को उनकी सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। बवंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।